राधे राधे। तो आइए मैं आपको आज ये स्वेटर बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ पहले बैक पार्ट। तो मैंने बैक पार्ट में फंदे डाले हैं 80 फंदे डालने के बाद में मैंने दो सीधे और दो उल्टे का बॉर्डर बनाया है। 4 आंगुर का, मतलब 4 उंगलियों के बराबर का मैंने स्वेटर बॉर्डर बनाया है। उसके बाद में मैं इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, सीधा उल्टा बुनती जाऊँगी, क्योंकि इसमें ये मल्टी कलर की ऊन है तो इसमें कोई डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसको सीधा उल्टा बना लिया है। तो मैं आपको मुड्ढे घटाना बताऊंगी फ्रंट पार्ट में, और साथ के साथ उसमें गला भी बताऊंगी कॉलर वाला। तो देखिए मैं मुड्ढे कैसे घटाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुड्ढे घटाते हैं तो उसमें सिड्डियाँ बन जाती हैं। जब हम मुड्ढे की घटाई करते हैं तो सिड्डी बन जाती है ना, तो वैसा नहीं बनेगा जिस तरीके से मैं घटाती हूँ। आप भी एक बार ऐसे बना के देखिए, अच्छे से बनेगा और सफाई भी आएगी। तो देखिए पहले हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये हमने पहला फंदा घटा दिया, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ये 4 फंदे हमने इधर से बंद कर दिए। अब हम आते हैं अपनी उल्टी सिलाई पे, क्योंकि ये सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई से मैंने घटाना शुरू किया है। तो अब हम उल्टी साइड से घटाएंगे फिर। तो चलिए सीधी सिलाई पूरी करके उल्टी सिलाई पे आते हैं। इधर से भी हमें 4 फंदे घटाने होंगे उल्टी सिलाई पर। तो चलिए उल्टी सिलाई पे आते हैं अपनी। तो ये देखिए हम आ गए अपनी उल्टी साइड में। तो अब इधर से भी हम 4 फंदे ऐसे ही घटाएंगे। पहला फंदा हम उतारते हैं, तो उसके बाद में ये देखिए 1, 2, और ये 3, ये 4। तो अब देखिए ये 4 फंदे इधर से भी हो गए। तो अब हम किस तरीके से आगे घटाएंगे जिससे कि ये सीढ़ियाँ जो बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। तो अब हम सीधी साइड से फिर से घटाएंगे 3 फंदे। तो देखिए सीधी साइड से हम 3 फंदे फिर से कैसे घटाते हैं। देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। उल्टी साइड से हम सीधी साइड पे आ गए हैं, लेकिन हम जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए ये कितनी साफ़ फिनिशिंग से आई है ना, इसी तरीके से आएगी। तो देखिए हम ये फंदा उतार लिया है। अब इधर से भी हम उतारेंगे ही, और दूसरे फंदे को भी ऐसे ही उतार देंगे, मतलब ऐसे ही बंद कर देंगे, बुनना नहीं है। ये 2 फंदे हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार देंगे, है ना। तो एक फंदा हमारा बंद हो गया। अब ये दूसरा, और ये तीसरा। इस तरीके से हम उधर भी अपनी सीधी साइड से जाएंगे तो हम लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे, उसको हम ऐसे ही उतारेंगे। क्योंकि जब हम उसको बुन देते हैं ना तो वो एक बढ़ जाता है, मतलब एक सिलाई बढ़ जाती है ना, इस वजह से उसमें सीढ़ी सी बन जाती है। तो देखिए हम इधर भी इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, ये देखिए। और अब हम इधर से भी ऐसे ही उतार के बंद करेंगे, बुनेंगे नहीं। देखिए ये उतार लिया और ये भी उतार लिया, और ये इसको हम बंद कर देंगे। ये एक फंदा बंद हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो इधर से भी हमने बंद कर लिए। अब हम अपने कॉलर वाला गला बना रहे हैं, तो हमें बीच में हमें बॉर्डर बनाना है, बटन पट्टी बनानी है। तो इसलिए मैं फंदे आधे आधे डिवाइड कर लूँगी। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फंदे बीच में से आधे आधे कर लिए। बीच में से फंदे आधे आधे करने के बाद में एक साइड से मैंने 5 फंदे ज़्यादा ले लिए, क्योंकि हम बटन पट्टी बनाएंगे तो हमें बॉर्डर बनाने के लिए, बटन पट्टी के लिए 5 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक तरफ हमारे 5 फंदे ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें बॉर्डर बनेगा। अब दूसरी साइड में हमारे 5 फंदे कम हैं, तो वो हम जो बटन पट्टी है उसके पीछे से हम उसमें लेंगे, दूसरे वाले में। तो देखिए किस तरीके से लेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए ये जो लाइन दिख रही है उल्टे फंदे की, क्योंकि हमने दोनों साइड से उल्टी वाली बॉर्डर बनाई है।
तो ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर बनाया मैंने। तो इसलिए मैं पीछे से जो लाइन दिखती है उसमें से हम अपने 5 फंदे सिलाई में ले लेंगे, 5 फंदे। तो ये जो बॉर्डर है हमारा वो सेंटर में आएगा, बिल्कुल बीच में। एक फंदा एक्स्ट्रा ही लेना है जिससे कि अच्छे से पीछे की साइड में पट्टी दब जाए, ऐसे उठी ना रहे। तो हम एक पीछे से जब फंदे भरेंगे उसमें, तो एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये मैं बॉर्डर दोनों साइड से सीधे सीधे ही बनाऊंगी, तो उसकी उल्टी वाली डिज़ाइन आ जाएगी। जी देखिए इस तरीके से मैं दोनों साइड से इसको सीधा सीधा ही बनाऊंगी, और बाकी का जैसा बनता है वैसा ही बनाना है। हाँ, मुड्ढे में हमने 4-3 की घटाई करने के बाद में हमने बीच में गला बना दिया है अपना। तो अब हमारा एक फंदा और रह गया है मुड्ढे की घटाई में, तो वो हम गले की घटाई करेंगे ना, वो गले में जो बॉर्डर बनाएंगे उसके साथ ही हम वो एक फंदा भी अपना बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ का एक फंदा रह गया था, क्योंकि 4-3 की घटाई के बाद हमने अपना गला बीच में से बना दिया, तो इस वजह से अब इधर की एक की घटाई रह गई है, तो वो भी हम कर देंगे। ये देखिए ये मैंने एक की घटाई भी कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ये सीधा सीधा बनाते जाना है। तो जब हमारा ये जो मुड्ढे हैं वो पूरे होंगे, उससे हमें 2 इंची से थोड़ा सा ही कम पे रह जाएगा, तभी हम अपना गला घटाएंगे। क्योंकि गला भी हमें घटाना है, कॉलर बनानी है, तो हम कम ही घटाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ही रह जाएगा, तभी हमें गला बनाना है। बाकी का हमें ऐसे ही सीधे सीधे बनाते हुए जाना है। मैंने इसके साथ एक और वीडियो भी डाली है, जिसमें मैंने स्वेटर पे सारी फंदे किस तरीके से डाले हैं, किस तरीके से बनाया है, वो सब कुछ बताया है। तो आप उसको भी देखिए जाके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैंने यही छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी हैं कि जो आपको स्वेटर बनाने में आसानी हो। और गले की घटाई भी मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमें बॉर्डर के फंदे बंद करने हैं पूरे। हमने अगर 5 फंदे का बॉर्डर बनाया है, तो 5 फंदे हम एक साथ बंद करेंगे। बॉर्डर के फंदे घटाने के बाद में अगली सिलाई पे आएंगे, तो फिर पहले हमें 4 फंदे घटाने हैं, उसके बाद फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। 3 फंदे घटाने के बाद में हम फिर 2 और 1, इस तरीके से हमारे गले की घटाई हो जाएगी। इस तरीके से हम अपने गले की घटाई करेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने 20-20 फंदे साइड में मुड्ढे में रखे हैं। इसके बाद में बीच के सारे फंदे हमने बंद कर दिए। और मुड्ढे की जॉइंट हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप देखिए और सीखिए, समझिए किस तरीके से मैंने अपने मुड्ढे बंद किए हैं, जॉइंट किए हैं स्वेटरों को। दोनों पर्दों को हम किस तरीके से जॉइंट करते हैं। दोनों पर्दे के फंदों में से एक एक फंदा लेके उसको हम बंद करते जाएंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों पर्दों को एक साथ जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम मतलब जॉइंट करेंगे अपने दोनों पर्दों को। इसके बाद में हम कॉलर बनाएंगे। बहुत ही आसान है स्वेटर बनाना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये स्वेटर मैंने 4 से 5 साल के बच्चे तक के लिए बनाया है, जो आराम से आएगा। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इसके कॉलर के फंदे भरते हैं। तो कॉलर में हम कितने फंदे उठाएंगे वो मैं बताती हूँ। तो मैंने फ्रंट पार्ट से दोनों साइड से 20-20 फंदे उठाए हैं। और बैक पार्ट में हमने जितने फंदे बंद किए थे उससे कुछ 2-4 एक्स्ट्रा ही लेने हैं। ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी हमें 20 से ज़्यादा ही हम ले सकते हैं फंदे। तो हम अपनी सिलाई में फंदे उठाते हैं।
देखिए हमें उल्टी साइड से फंदे उठाने हैं, जिससे कि हम कॉलर फोल्ड करेंगे तो हमारा वो दब जाएगा अंदर की साइड में। तो चलिए कॉलर में फंदे उठाते हैं। कॉलर के पूरे फंदे भरने के बाद में मैंने 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, तो इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद में हम कॉलर में एक फंदा इधर कोने से बढ़ाया है, फिर दूसरा फंदा हम दूसरी साइड के कोने से बढ़ाएंगे। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में मैंने दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा दिए हैं। उसके बाद में फिर हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा देंगे, फिर 4 सिलाई बनाएंगे, फिर दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा देंगे। इस हिसाब से आपको जितनी चौड़ी कॉलर बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। मैंने ये ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई है, तो इसलिए मैंने इसमें दोनों साइड से 4-4 फंदे बढ़ाए हैं और 4 सिलाई के बाद ही मैंने एक एक फंदे बढ़ाए हैं दोनों साइड से। तो इस तरीके से आप कॉलर बनाइए। कॉलर बनाने के बाद में इसका लुक बहुत ही अच्छा आया। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा। अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ गलती लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है कॉलर बनने के बाद। देखिए कॉलर की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई, कितनी अच्छी कॉलर बनी है। ये देखिए, ये मैंने बाजू बनाई है। बाजू में मैंने 40 फंदे लिए। 40 फंदे लेने के बाद आपको जितना चौड़ा बॉर्डर रखना है आप उतना रख सकते हैं। उसके बाद में दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है मैंने। फिर 5 सिलाई बनाने के बाद में 6वीं सिलाई पे फिर से दोनों साइड से एक एक फंदे। इस तरीके से 5 सिलाई बनाने के बाद में 6वीं सिलाई पे फिर से एक एक फंदे दोनों साइड से। इस तरीके से बढ़ाते हुए मैंने बाजू में 60 फंदे बढ़ा लिए हैं। पूरे 60 फंदे हो जाएं इतने मैंने कर लिए। देखिए यहाँ से मैंने इसको फंदे इस तरीके से बढ़ाया है एक, और दूसरा फंदा मैं दूसरी साइड से बढ़ाऊँगी। इसी तरीके से हम दोनों फंदे एक साथ बढ़ाएंगे, आगे पीछे नहीं करना है हमें। बाजू में हमें दोनों साइड में दोनों फंदे एक साथ ही बढ़ाने हैं और हर 6वीं सिलाई पे बढ़ाने हैं, तो जिससे कि हमारे ऊपर जाके 60 फंदे हो जाएं। और हमें बाजू की लंबाई कितनी रखनी है कि नीचे बॉर्डर से जहाँ से हमने मुड्ढे की घटाई करी थी उतने तक हमें बाजू की लंबाई लेनी है। बच्चों की नॉर्मली इतनी ही आती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है। इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे फंदे। 60 फंदे हमें करने हैं। तो देखिए मैंने कितनी बाजू बनाई है, कितनी लंबी, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बाजू बना ली है अपनी। तो मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी है क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है, स्वेटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए मैंने मुड्ढे से लेके नीचे बॉर्डर से बाजू का बॉर्डर एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि अभी फोल्ड हो जाएगा, बच्चा आगे जाके पहनेगा तो अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम करेंगे बाजू की घटाई। तो बाजू की घटाई किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बाजू आएगी। 60 फंदे होने के बाद में हमें बाजू की घटाई करनी है। तो बाजू की घटाई हमारी होगी जिस तरीके से हमने मुड्ढे में घटाई करी थी, घटाई उसी तरीके से ही करनी है, जिससे कि उसमें सीढ़ियाँ ना बने। क्योंकि अगर इस तरीके से हम बनाएंगे फिनिशिंग आएगी तो हम अच्छे से, जैसे हम स्वेटर को सिलेंगे तो सफाई आएगी, वो ऊंचा नीचा नहीं होगा सिलने में। तो इसी तरीके से हमें पहले 4 फंदे इसमें घटाने हैं। दोनों साइड से हम ऐसे घटाएंगे कि हमने अब ये हम उल्टी साइड से घटा रहे हैं 4 फंदे पहले, तो हम फिर उधर से सीधी साइड से 4 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से हमारी घटाई होगी। इधर से 4 घटे हैं तो सीधी साइड से 4 घटेंगे, फिर उल्टी साइड से हम 3 घटाएंगे तो सीधी साइड से हम 3 घटाएंगे।
तो आपको मैं इधर बता देती हूँ कि कितने फंदे हमें घटाने। फिर जो बीच के फंदे रह जाएंगे 22 फंदे, उनको हम एक साथ बंद कर देंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे। आपको लास्ट में फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा। चलिए, राधे राधे।